हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स के बारे में। इसमें हम यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यू कैन से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So here you can see the topic is prescription and parts of prescription. First we will go with the definition and a general introduction of prescription. So in a simple words, if I want to say that if we are going to visit any physician, तो वो एक पूरे परफॉर्मा पे या फिर एक पूरे पेपर पे आपको चीज़ें फार्मासिस्ट या फिजिशियन जो है वो लिख के देता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितने डोज उसके लेने हैं, किस आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ ले सकते हो। इवन यू नीड टू टेक इट विद वाटर, विद वार्म वाटर और मिल्क। तो वो जो कंप्लीट जो परफॉर्मेंस, जिसमें सारी डायरेक्शंस दी गई होती हैं कि मेडिसिन के नाम के सहित कि किस तरह से आपको मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, वो कंप्लीट जो है वो परफॉर्मा जो कहलाता है वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अ प्रिस्क्रिप्शन is a written order from a registered medical practitioner to a pharmacist to compounding and dispense a specific medication for the patient। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन ऑर्डर है जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया जाता है। किसको? फार्मासिस्ट को। क्या करने के लिए? मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए। डिस्पेंस का मतलब है देने के लिए पेशेंट को, या कंपाउंडिंग करने के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब है अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको हमको एक बल्क जगह से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे निकाल के हमको देनी है, या फिर कंपाउंडिंग का मतलब है पेशेंट को काउंसिल करना, उसको समझाना कि आपको मेडिसिन लेनी कैसे है। तो वो कंप्लीट परफॉर्मा जो कि फार्मासिस्ट को दिया जाता है डिस्पेंस करने के लिए और कंपाउंड करने के लिए मेडिसिन को, किसको? पेशेंट को। वो कंप्लीट क्या कहलाता है? प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। So the prescription are generally written in the English language, but Latin words or abbreviations are frequently used in order to save time। तो जर्नल तौर पे, आम तौर पे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो या तो लोकल लैंग्वेज में भी लिखे जाते हैं कुछ, सो दैट कि वो बहुत लेमैन कोई पेशेंट है उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जर्नली बहुत 99% इंग्लिश में लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ लैटिन वर्ड भी वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी वहाँ पे यूज़ की जाती हैं, कुछ साइन भी वहाँ पे लिखे जाते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए और जल्दी से हम प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर पाएँ। सो सपोज दैट RX लिखते हैं। RX का मतलब होता है कि वहाँ से हम मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है कंप्लीट जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन ऑर्डर है जो कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, वो कोई भी हो सकता है, वेटनरी से रिलेटेड हो सकता है, डेंटल से हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन से वो हो सकता है, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा फार्मासिस्ट को दिए जाने वाला रिटन ऑर्डर जो कंटेन करता है द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड नेम ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज प्रिस्क्रिप्शन। जर्नल तौर पे इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, लेकिन कुछ लैटिन के वर्ड या फिर कुछ आप कह सकते हो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, सो दैट वी कैन सेव द टाइम ऑफ फिजिशियन एज वेल एज फार्मासिस्ट ऑल्सो, और वो इतना ऑक्यूपाई ना हो वो पेपर, तो वो कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। फर्दर वी विल मूव विद द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो इन द फाइनल एग्जामिनेशन और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इफ द क्वेश्चन विल कम इन 2 marks और 4 marks, तो you just need to write about the prescription, definition, introduction और उसके parts आप ये जो सारी headings हैं वो लिख दीजिएगा। लेकिन अगर long answer type में आता है तो you need to explain each and every heading that is given over there। तो first parts of prescription में सबसे पहले आप जर्नल तौर पे भी अगर आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन को तो क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है डेट, सेकंड होता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, थर्ड होता है सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ होता है इंस्क्रिप्शन, एंड 5 होता है सब्सक्रिप्शन, देन सिग्ना एंड सिग्नेचर, देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द
प्रिस्क्राइबर। तो दीज आर सम पॉइंट्स, और एक दो भी इसमें प्लस माइनस हो सकता है एज पर नीड, कुछ टेस्ट उसमें लिखे जाते हैं, कुछ भी चीज़ें वो 1 या 2 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं, जो हर एक प्रिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते ही होते हैं, वो सारे पॉइंट्स ये हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को। सो डेट, फर्स्ट पॉइंट इज डेट। हम प्रिस्क्रिप्शन के आमतौर पर सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पे डेट मेंशन की जाती है। इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये डेट क्या हेल्प करती है? डेट हेल्प करती है ना केवल पेशेंट को हेल्प करती है कि वो कौन से तारीख को उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया था, और एज वेल एज फार्मासिस्ट को हेल्प करती है कि किस पर्टिकुलर डेट में वो कोई भी पेशेंट वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था। इन द केस ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स, नसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के केस में, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती हैं, उसके केस में इस टाइप के प्रिस्क्रिप्शंस का जीरोक्स कॉपी रखना जरूरी होता है फार्मेसी में। तो उस केस में डेट रखना, डेट रहना उस प्रिस्क्रिप्शन पे नेसेसरी होता है। तो ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि डेट क्या है प्रिस्क्रिप्शन की, किस डेट पे जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की गई है, और अपनी जो डिटेल्स हैं, जो भी रजिस्टर उसने, जो भी इन्वेंट्री उसने वहाँ पे मेंटेन कर रखी है, उसको मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है। द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नार्कोटिक्स और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स मस्ट बियर द डेट सो एज टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट अ नंबर ऑफ टाइम फॉर डिस्पेंसिंग। तो वही जो मैं इससे पहले बता रही थी आपको कि नार्कोटिक्स ड्रग के केस में डेट बहुत नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि अगेन एंड अगेन अगर मान के चले किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई नार्कोटिक ड्रग सजेस्ट की है और पेशेंट ने उसको विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन एक बार वहां से डिस्पेंस कर लिया, फार्मेसी से डिस्पेंस कर लिया, किसी फार्मासिस्ट ने उसको वो दवाई दे दी है, लेकिन अगेन एंड अगेन वो पुराने डेट के प्रिस्क्रिप्शन को यूज करते हो, क्योंकि वो हैबिचुअल ड्रग्स हैं, उसको हैबिट हो चुकी है, तो अगेन एंड अगेन उस प्रिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए वो उनको परचेज कर रहा है। तो उस केस में फार्मासिस्ट नीड टू चेक कि किस पर्टिकुलर डेट का प्रिस्क्रिप्शन है, और अगर जरूरत है तो वो एक बार उससे सजेशन ले ले, जो पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो प्रिस्क्रिप्शन है, कि मैं उसको ये ड्रग दूं पेशेंट को या ना दूं। तो उस केस में ये जरूरी हो जाता है कि नार्कोटिक ड्रग्स के केस में कि वहां पर मेंशन हो डेट, सो दैट कि मिसयूज ना हो पाए किसी भी टाइप के नार्कोटिक्स ड्रग्स का। Next we have name as sex and address of the patient must be written in the prescription because it serves to identify the prescription. In case if any of this information is missing in the prescription, the same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient, also used in the dose calculation of the children. So after mentioning the date on the prescription, we need to mention what is the name of the patient, what is the age of the patient, what is the gender, even it is male or female, and what is the address. Basically पूरा एड्रेस हम लिख के एक कॉमन एक मेन एड्रेस हम लिख सकते हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर उस जगह का भी नाम लिख सकते हैं जहाँ से वो पेशेंट आया है, तो वो हमको मेंशन करने होते हैं, सो दैट कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मिसमैच ना हो, एक दूसरे से मिल ना जाए। जब फार्मेसी में हम डिस्पेंस करने जा रहे हैं मेडिसिन, तो आइडेंटिफिकेशन इजीली हो पाए कि पर्टिकुलर कोई भी XYZ पेशेंट है, उसको ये ड्रग देनी है, तो आराम से इजी तरीके से पूरा वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए और कंप्लीट तरीके से आसानी से हम कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर पाए मेडिसिन की। तो उस केस में भी ये जरूरी होता है। इन केस बाय डिफॉल्ट अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे वो चीजें मेंशन करना वहां पे रह गई हैं, तो फार्मासिस्ट शुड इंक्वायरी विद द पेशेंट, उससे इंक्वायरी करनी है और वो जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं उसको फिल कर देना है, सो दैट कि फर्दर अगर आपकी फार्मेसी से वो मेडिसिन लेके कहीं XYZ किसी भी जगह की फार्मेसी से मेडिसिन लो, तो उस पर्टिकुलर फार्मासिस्ट को सारी चीजें क्लियर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पॉइंट विच इज अबाउट नेम, age and address of the patient. Now moving to the third point, that is superscription. What is it? It is represented by RX symbol. It is Latin word. It means you take. In older days the symbol was considered to be originated from the sign of Jupiter, god of healing. This symbol was employed by the ancient
इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो सुपरस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन यानी कि कंप्लीट आपने डेट लिख लिया, पेशेंट के बारे में जो कंप्लीट रिक्वायर्ड नॉलेज थी वो आपने मेंशन कर दी। आफ्टर दैट आपने उसको काउंसिल किया, उसके जो भी चीजें थी, जो भी सिम्टम्स थे वो आपने काउंसिल किए। उसके बाद आप लिख रहे हैं RX सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुपरस्क्रिप्शंस के आइडेंटिफिकेशन में भी ये हेल्प करेगा। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए कोई प्रिस्क्रिप्शन देकर कि सुपरस्क्रिप्शन वाला पार्ट कौन सा है, तो RX जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट जो होता है सुपरस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है। RX का मतलब होता है यू टेक, दैट मीन्स कि पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयां लेनी है। उसके बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो वहां पे सारी मेडिसिन मेंशन करना स्टार्ट करता है। RX जो सिंबल है वो कहां से स्टार्ट हुआ? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डर डेज। RX जो माना जाता था, ये सिंबल माना जाता था जुपिटर का। जुपिटर को ओल्डर टाइम में गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता था, यानी कि एक पेशेंट के लिए अगर हम ये कहते हैं कि भाई वो जल्दी ठीक हो जाए तो उसके लिए जुपिटर के वो लोग मानते थे कि जुपिटर हेल्प करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो वहां से वो RX सिंबल निकल के आया। एक लैटिन का वर्ड है और इसका मतलब होता है यू टेक। तो सुपरस्क्रिप्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? RX। ओके, आगे है inscription. This is the main part of the prescription. Order contain the names of quantities of the prescribed ingredients. The name of each ingredient is written on the separate line along with its quantity. In complex prescription divided in the following parts. अच्छा, RX सिंबल मेंशन कर दिया। उसके बाद जो वहां पे चीजें लिखी जा रही हैं विद क्वांटिटी, यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम वहां पे लिखा, आपने उसके आगे मेंशन किया कि हाउ मच क्वांटिटी अ पेशेंट नीड टू टेक। जिस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख रहा है तो उसको कितनी मेडिसिन वहां पे या कितनी क्वांटिटी उसको लेनी है। तो वो वाला जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो कहलाता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी कि विद द नेम ऑफ मेडिसिन, विद द नेम ऑफ ड्रग एंड विद देयर क्वांटिटी इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। अगर इन द केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है किसी भी पेशेंट का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका मेडिकेशन है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं उसको किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का, एक या एक से अधिक डिजीज हैं, तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस को कि ये आपके इस सिम्टम के लिए है ये मेडिकेशन, इस सिम्टम के लिए है ये मेडिकेशन, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए है। और जो डिवाइडेशन होगा वो कौन कौन से पार्ट्स में होगा वो इंक्लूड करते हैं पार्ट। वो पार्ट्स है, नंबर फर्स्ट है बेस, द एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस एक डिवाइड करेंगे, उसमें बेस लिखा जाएगा, उसमें वो इंग्रेडिएंट लिखे जाएंगे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। आई थिंक आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बात की है कि व्हाट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेसिकली वो पर्टिकुलर कंपाउंड किसी भी मेडिसिन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। सपोज दैट इफ आपको हेडेक है, आपको सर दर्द है, तो आप एक टैबलेट खा रहे हो, उस टैबलेट में कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा जो वहां पे सर दर्द बंद करेगा, तो वो जो सर दर्द में रिलीफ दे रहा है वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो कहलाया जा रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट। लेकिन आपने जो टैबलेट कंज्यूम की, मान के चलिए वो रेड कलर में थी या उसका फ्लेवर अलग था या फिर शुगर कोटेड थी, तो जो कलर है, जो फ्लेवर है उसमें और जो उसमें कोटिंग के लिए जो चीजें यूज हुई हैं वो है इनएक्टिव एजेंट। यानी इनएक्टिव एजेंट वो उसको हेल्प तो कर रहे हैं टैबलेट की शेप देने में, लेकिन उनका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट बॉडी में नहीं है, वो आपको पेन से रिलीफ नहीं दिलाएंगे। ठीक है, तो ये बेस में डिवाइड होगा। बेस क्या है, एक्टिव मेडिकामेंट है जो कि इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो कि कारागार होता है या फिर रेस्पॉन्सिबल होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पेशेंट की बॉडी में। सेकंड डिवाइडेशन क्या है, एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है, ये इंक्लूड करता है या तो एनहांस करता है एक्शन मेडिकामेंट का या फिर उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। मान के चलिए हमने कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन ली हमने, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको पता है कि इसका एक्शन स्लो है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एक प्लस मेडिसिन ऐसी प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि उसके एक्शन को फास्ट कर दे वो। ठीक है, तो वही होता है एडजुवेंट। ये इंक्लूड करता है या काम करता है एनहांस करने का किसी भी मेडिसिन के एक्शन को। थर्ड होता है व्हीकल। इट इज
is included in the prescription either to dissolve the solid ingredient or to increase the volume of the preparation. Vehicles क्या होते हैं? Solvent कह सकते हैं आप, base भी कह सकते हैं, liquid base. तो ये यूज किए जाते हैं या तो कोई पर्टिकुलर मेडिकामेंट ऐसा है जिसको डिसॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, डिसॉल्व करने की जरूरत है. आप किसी भी चीज में आप डिसॉल्व कर सकते हो, पानी में डिसॉल्व करके आप ले सकते हो. जनरल तौर पे डिसॉल्व हम लिक्विड में ही करते हैं, वाटर में ही करते हैं. तो वो जो व्हीकल है, जो वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट जिसमें आप उस मेडिकामेंट को डिसॉल्व करके कंज्यूम कर रहे हो, वो आएगा व्हीकल की कैटेगरी में. तो ये हो गए 3 कैटेगरी. इन द केस ऑफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो उस केस में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट भी कर सकता है, फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी, उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को के इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. फर्स्ट वन इज बेस, सेकंड वन इज एडजुवेंट एंड थर्ड वन इज व्हीकल. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, nowadays the majority of the drugs are prescribed which are already in a suitable formulation. The pharmacist is required to dispense the ready-made form of drugs, so compounding of prescription is almost eliminated. इससे जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की है कि कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन के केस में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिस्टम या फिर कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हो जाती हैं. तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी रेडीमेड या फिर आपके अकॉर्डिंग, डोज के अकॉर्डिंग जो तैयार मेडिकामेंट वो फॉर्मुलेशन डेवलप कर रही हैं. तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड द इंस्क्रिप्शन इन द 3 पार्ट्स एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. तो अब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड जो की जाती है वो सुटेबल फॉर्मुलेशंस में, सुटेबल डोज में ऑलरेडी आती हैं बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो वो इजी हो जाती है और ये सजेस्ट भी किया जाता है कि फार्मासिस्ट उसी टाइप की मेडिकामेंट को प्रिस्क्राइब करें सो दैट कि डिस्पेंस करने में, कंपाउंड करने में चीजें इजी हो, पेशेंट के लिए भी इजी हो जाए, फार्मासिस्ट के लिए भी इजी हो जाए. 5 है सब्सक्रिप्शन. It comprises direction to the pharmacist for preparing the prescription and number of doses to be dispensed. तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली ये कंप्राइज करता है वो सारी डायरेक्शन जो कि एक फार्मासिस्ट को दी जाती है क्या करने के लिए, कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है और कितने नंबर ऑफ डोजेस आपको डिस्पेंस करनी है. यानी कि वो सारे डायरेक्शंस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को देता है कि आपको कैसे मेडिकामेंट प्रिस्क्राइब करनी है और कितने नंबर ऑफ डोज आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने हैं या बताने हैं, या उसकी कंपाउंडिंग या अगर कोई डोज कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है. तो वो सारे डायरेक्शन जो दिए जाते हैं उस पार्ट को, उस प्रिस्क्रिप्शन के उस पार्ट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, राइट. 6 है सिग्ना. It consists of the direction to be given to the patient regarding the administration of drug. It is usually written as SIG SIN. On the prescription, the instruction given in the prescription are required to be transferred to the container in which the medicament is to be dispensed so that the patient can follow it. अच्छा, ये जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, ये वो पार्ट होता है जब मेडिकामेंट आपने ले ली, ठीक है, जो फार्मासिस्ट ने आपको दवाइयाँ दी वो आपने ले ली, उसके बाद आप फार्मासिस्ट से जनरली पूछते हैं, फार्मासिस्ट आपको खुद बताता है कि आपको इसमें से एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, दूध के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ या गर्म पानी में डिजोल्व करके या पानी में डिजोल्व करके आपको ये टैबलेट कंज्यूम करनी है. तो वो पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का जिसमें ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया जा रहा है पेशेंट को, पेशेंट की काउंसिल की जा रही है इन द केस ऑफ टेकिंग द मेडिकामेंट. तो अलग अलग एनवलप में जब वो लिख के फार्मासिस्ट दवाइयों को रखता है कि आपको सुबह लेनी है, आपको शाम, ये चीज़ें खाली पेट या खाना खाने के बाद, तो ये जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का इसको हम सिन बोलते हैं, सिग्ना बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है SIG सिंग होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है. तो रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, और उस केस में जैसे मान के चलिए कोई ऐसी मेडिकामेंट है जो एक बल्क क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है लेकिन पेशेंट को उतनी नहीं देनी है, तो इन केस अगर, वैसे जनरल तौर पे अब होता नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड डोज आती हैं,
लेकिन अगर ऐसा है तो बल्क क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई मेडिकामेंट हमको देनी है पेशेंट को, तो बोतल में ट्रांसफर करना या फिर उसको अलग से रखना, वो सारी चीजें जो है ये पार्ट कवर करता है प्रिस्क्रिप्शन का, राइट। नेक्स्ट क्या है, सिग्ना वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। तो द इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं। द क्वांटिटी टू बी टेकन और अमाउंट टू बी यूज, कितनी क्वांटिटी लेनी है या कितना अमाउंट यूज करना है। इन द केस ऑफ टॉपिकल फॉर्मुलेशंस, कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी है, कितनी क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है। और अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या और टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो वो आपको कितनी मेडिकामेंट लेनी है। सेकेंड है द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। इन द केस ऑफ टॉपिकल फॉर्मुलेशन अगेन, के फ्रीक्वेंसी क्या है एप्लीकेशन की, दिन में 3 बार आपको मेडिकेशन लगानी है, 2 बार आपको लगानी है। और सेकेंड टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केस में दिन में कितनी बार आपको वो डोज कंज्यूम करनी है, ठीक है, या टाइम क्या होगा उसका। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे रूट ROUT आएगा। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नेजल है, ओरल है, पेरेंट्रल है, टॉपिकल है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस रूट से आपको मेडिकामेंट लेनी है, ऑप्थेल्मिक रूट है, क्या रूट है, ठीक है। द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डायल्यूशन डायरेक्शन, अगर कोई ऐसी मेडिकामेंट है जिसको डायल्यूट करके, जिसकी सांद्रता आप बोलते कंसंट्रेशन को कम करके अगर हमें कोई मेडिकामेंट लेनी है तो उसको कैसे डायल्यूट करना है, ठीक है। तो आई एम अगेन मेंशनिंग दिस, रूट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत मेंशन हो गया बाय मिस्टेक, ROUTE है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स। It is very important particularly in the prescription containing the narcotics and habit forming drugs to prevent it misuse. Renewal instructions क्या होते हैं, renewal instructions का मतलब होता है आप एक बार कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गए, उसने कोई पर्टिकुलर मेडिकामेंट आपको प्रिस्क्राइब की, आपने वो मेडिकामेंट ली एंड अगेन आप उसको दिखाने के लिए गए, आपने बताया कि आपने जो पर्टिकुलर मेडिकामेंट मेरे को दी थी वो मेरे को ये इफेक्ट शो कर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाट इट वाज। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो या तो अगर बोलता है कि यही जो मेडिकामेंट है उसको रिपीट कर लीजिए आप, तो आप उसको रिपीट करेंगे। लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है इन द केस ऑफ हैबिचुअल ड्रग और नार्कोटिक ड्रग, तो उसमें उसको चेक करना होता है कि मेरे को ये दोबारा रिपीट करना है प्रिस्क्रिप्शन या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है पेशेंट हैबिचुअल ना हो जाए मेडिकामेंट का। तो रिन्यूअल जो प्रोसेस होता है, अगर उसको लगता है कि रिन्यू करना है कंप्लीटली तो रिन्यू करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर उसको लगता है कि इसमें हम कुछ और मेडिकामेंट ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड करने के बाद उसको रिन्यूअल करता है। तो अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको रिन्यूअल करने के लिए, तो वो प्रोसेस जो है पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन का रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर मेडिकामेंट को आप रिपीट कर दीजिए फॉर 4 डेज 3 डेज, जो भी उसको रिक्वायर्ड लगता है, या फिर इसको मत कीजिए, इसको हटा दीजिए। वो सारे वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मेंशन करता है उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। लास्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। हाँ, the prescription must bear a signature of the prescriber along with the registration number and the address. It is very important particularly in the prescription containing the narcotic and habit forming drug to prevent its misuse. तो लास्ट में जो होता है, लास्ट में जो प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर वहां पे मेंशन किया जाता है। और अगर मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कोई भी एक फिजिशियन है दैट कंटेन MBBS डिग्री, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द MCI दिया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। ऐसे ही सेम केस फार्मासिस्ट को भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वहां पे वो विद द सिग्नेचर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करता है। और ये चीजें उस वक्त ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आप एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन रिलीज कर रहे हो या एक प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी ड्रग्स आप मेंशन कर रहे हो जो कि हैबिचुअल ड्रग्स हैं, जिनको लगातार लेने से कोई भी पेशेंट हैबिचुअल हो सकता है। तो उस टाइप की ड्रग में सिग्नेचर मेंशन करना, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना एंड इफ रिक्वायर्ड तो आप वहां पे
और कमेंट में मेंशन कर सकते हो, वो जरूरी हो जाता है ताकि मिसयूज से बचा जा सके, उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन के मिसयूज ना हो पाए। तो ये लास्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि कंटेन करता है सिग्नेचर एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। अब इसमें से ये कंप्लीट टॉपिक मैंने कवर करा दिया। इसमें से कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ सकते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई एक पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज सुपरस्क्रिप्शन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो वो पूछेगा डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आर देयर, एक्सप्लेन देम ऑल्सो। तो क्या प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके कितने पार्ट है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, तो पार्ट्स सिर्फ आपको लिखने हैं, या फिर क्लासिफाई प्रिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन हो सकती हैं और वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेन टाइप के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अलग से जितने भी इसके पार्ट मैंने कॉमन बताए, 8 मैंने हेडिंग बताई, तो 8 में से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का नाम लेके उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो डिस्कस अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, अगर डिस्कस अबाउट प्रिस्क्रिप्शन आता है तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो आप डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स ऑफ जो प्रिस्क्रिप्शन है 8 हेडिंग आप लिख दीजिएगा। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आता है 8 मार्क्स और मोर देन 8 मार्क्स, तो आपको कंप्लीट ये एक्सप्लेन करना होगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है एनलिस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और डिफाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे भी आ सकता है। तो आपको वहां पर सारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करने हैं। ये हो गया फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों में ही ये सब्जेक्ट है, दोनों में ही ये टॉपिक भी है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया हो। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.